जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। मेरी ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, सुबह सुबह से उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, भावनाएं क्या है, मैं चेक करूंगी। आई होप आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हैं। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। मेल फीमेल स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी देख सकता है, टाइमलेस है एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रीडिंग देखना। वीडियो को अभी लाइक कर दो फॉर एनर्जी एक्सचेंज। कमेंट शेयर प्लीज जरूर करना। अगर अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो और अगर अपने पार्टनर की डेली रीडिंग सुनना चाहते हो तो जरूर मुझे सब्सक्राइब अभी कर लो। आई डू डीप इंसाइसिव रीडिंग्स। स्टार्ट करते हैं कैंडल वैक्स ऑन पेपर। एज यू कैन सी द डिविनेशन टूल। आपके पार्टनर के गहन विचार आपके लिए क्या है, मैं चेक करूंगी। राशियां, नंबर्स, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं बताऊंगी। इन दो कैंडल्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। आई स्टार्ट विद द ग्रीन वन, दिस वन। बुद्ध का कलर है, देखते हैं पार्टनर के मन में इस हरे रंग की तरह हरियाली आपके लिए आई या नहीं आई, क्या सोच रहे हैं वो आपको लेके। श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। व्यूअर्स, फ्लेम पे फोकस कीजिए। ओके, जस्ट लुक एट द फ्लेम, फोकस ऑन द फ्लेम और अपने पार्टनर का मन में नाम लीजिए 3 बार। ओके, जिस भी पॉजिटिव एनर्जी में आप उनसे लास्ट टाइम मिले थे, जब भी मिले थे, जब पॉजिटिव था माहौल, उस समय उनका जो चेहरा था उसको याद करने की कोशिश कीजिए। फोकस उन पे लेके आइए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीडिंग से जो कनेक्शन हो रहा है वो आपके थ्रू ही हो रहा है। आप ही देख रहे हो इस रीडिंग को, तो आप किस चीज पे फोकस कर रहे हो, आपकी इंटेंट क्या है, ये बहुत अधिक मैटर करता है। श्री राधे। स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। वैक्स ने कर दिया है अपना काम शुरू। अब देखते हैं कि क्या दिखता है। 3 नंबर मुझे दिख गया था पहली। नंबर 7, लेटर टी। नंबर 4, लेटर जे, लेटर के। राशियां क्या दिख रही हैं मुझको? देखिए, एयर साइंस दिख रहे हैं डेफिनेटली, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी, एरीज, लियो, वर्गो, टॉरस, सेजिटेरियस भी मान सकते हैं। धनु राशि की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ सडन दिखाई दे रहा है व्यूअर, सडनली कुछ हुआ है, एकदम सडन। मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के लिए जो कनेक्ट कर रहे हैं आज, आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप एब्रप्टली खत्म हुआ है। खत्म मतलब रुक गया है, पॉज आ गया है। ये व्यक्ति आपसे 1 दिन पहले तक ठीक से बात कर रहा था, इश्यूज थे लेकिन फिर भी बातचीत हो रही थी। अब अचानक इस व्यक्ति ने आपको घोस्ट करना शुरू कर दिया और आप समझ नहीं पा रहे हो कि जब कल तक गुड नाइट का ठीक ठाक मैसेज इसका आया था, तो आज गुड मॉर्निंग का क्यों नहीं आया, अब क्या हो गया। जबकि ये व्यक्ति शायद आपको रेगुलरली मैसेजेस भेजते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि अच्छी एनर्जीज में आपको नहीं मिलता, नहीं आया इनका मैसेज। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको बड़ी चिंता हो रही है। ठीक है, चिंता सताती हुई दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, अचानक से दिख रहा है मुझे। यहाँ पे दिख रहा है कि आपका जो व्यक्ति है वो वाहन का शौकीन हो सकता है, या आपको अच्छा लगता है, या गाड़ी ओन करते हो, या नई गाड़ी उनको लेना अच्छा लगता है, या बाइक ओनर है। ओके, शायद रोड ट्रिप्स करते हो, समथिंग टू डू विद व्हीकल, शायद नया वाहन खरीदने वाले हो या खरीद चुके हो, समथिंग टू डू विद विद यू नो द व्हीकल। और ये जरूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे, जो एनर्जी हाईलाइट हो रही है वो बता रही हूँ। ठीक है, एक टीचर की एनर्जी, यानी कि किसी एजुकेशनल फील्ड में हो सकता है आप या वो, या फिर मेडिकल फील्ड में भी हो सकते हैं। ओके, यानी कि स्कॉलर वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है काफी ज्यादा। ओके, रियल स्टेट और प्रॉपर्टी की भी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है। ओके, नेचर से संबंधित कुछ काम करते हो या फिर नेचर प्रिय हो। ओके, प्रकृति के साथ जुड़ना, समय बिताना अच्छा लगता हो, माउंटेन्स अच्छे लगते हो आपको या उनको। ठीक है, रेजोनेट करना तो बताना। और अगर इन ये चीज आप पिक नहीं भी कर रहे हो तो भी एनर्जी पे फोकस करो, आप रीडिंग देख सकते हो। ऑलराइट, आपके जो व्यक्ति हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे रोमांस बहुत अधिक दिखाई दे रहा है उनके मन में आपके लिए, तो इट लुक्स लाइक कि व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर रहा है आपको भूलने की, कितनी भी कोशिश कर रहा है आपसे अपने माइंड को हटाने की, लेकिन बार बार आपके लिए रोमांटिक फील करना या एक तरह का आकर्षण फील करना, इसको ये व्यक्ति रोक नहीं पा रहा है या रोक नहीं पा रही है, बहुत कोशिश करके भी नहीं। इनफैक्ट अगर ये व्यक्ति आपको पूरी तरीके से इग्नोर भी कर रहा है और ये दिखा रहा है कि ये व्यक्ति मूव ऑन कर चुका है, या ये व्यक्ति दिखा रही है आपको कि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, स्टेटस ऐसा लगा रही है या आपको ब्लॉक कर रहे हैं, ये सिर्फ दिखावे की बात है, क्योंकि मन में रोमांस और मन में अट्रैक्शन बहुत अधिक इस व्यक्ति के मन के अंदर आपके लिए है। ओके, परिस्थितियों से भागता हुआ नजर आ रहा है मुझे आपका पार्टनर बहुत अधिक। इस जो सिचुएशन अभी बन गई है आपके उनके रिश्ते की, ये उसमें आके आपके साथ कोई भी बातचीत करना अभी नहीं चाहते हैं।
हालांकि आपसे बात करने का तो उनको बहुत मन है, इधर उधर की बातें करने का तो बहुत मन है, लेकिन जो मुद्दे की बात है, जिस वजह से प्रॉब्लम शुरू हुई, जिस चीज पे आप डिस्कशन चाहते हो, उस बात पे भी आपका व्यक्ति मुझे तैयार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आपसे बात करने की इच्छा इसके अंदर जागृत जरूर हो गई है कि बस बात हो जाए, बस बात हो जाए। ऐसा क्या बात होगी, क्या कहना है, इससे कोई मतलब नहीं है इनको, बस बात हो जाए, मतलब यार कनेक्शन दोबारा से बैठ जाए। ऐसा यहाँ पे दिखा, अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो तो। आपके व्यक्ति की जो अगर कोई फैमिली में अगर आपका व्यक्ति, उसकी फैमिली में अगर आप एक्सेप्टेड नहीं हो, या अगर फैमिली इश्यूज क्रिएट कर रही है ना, तो ऐसा लगता है कि जो लोग इस व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनिशियली इसने आपके बारे में उनको समझाने की काफी कोशिश की, आपके पर्सन ने, ओके, आपकी अच्छी बातें बताने की कोशिश की, आपको हाईलाइट करने की कोशिश की, उनके साथ एक तरह का आर्ग्यूमेंट या कह लीजिए कि यू नो डिस्कशन करने की भी कोशिश की है आपके हक में। लेकिन मुझे ये व्यक्ति इस पूरे चक्कर में अब धीरे धीरे उन्हीं लोगों से इन्फ्लुएंस होता हुआ दिख रहा है कि पास में ये व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो गए हैं और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की सुन रहे हैं, या फिर जो लोग आपके खिलाफ इनको भड़का रहे हैं उनके तरफ थोड़ा झुकाव हो रहा है। ये वही व्यक्ति है जो आपसे पहले बिना पूछे कोई काम करता नहीं था या करती नहीं थी, तो ये भी आपको भी खटक रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है। ओके, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका व्यक्ति भी वर्नेबल बहुत ज्यादा है। जब कोई इंसान बार बार किसी को एक ही बात सिखाता है, पढ़ाता है, क्योंकि इनके पास ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो इनको आपके अगेंस्ट कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हो जाता है। आपके व्यक्ति ने वैसे काफी समय तक आपको इसमें सपोर्ट किया है, बट अभी ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति थोड़ा सा डावाडोल हो रहा है। ओके, अगर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं भी है तो भी अभी अनश्योर सा दिखाई दे रहा है कि मैं क्या करूं। इस बात के लिए अनश्योर नहीं है कि आपको प्यार नहीं करता, इस बात के लिए अनश्योर है कि इस स्थिति में अभी आगे करना क्या है। ठीक है, दूसरी बात है कि आपका जो फिलहाल मूड है उससे भी ये व्यक्ति बहुत अधिक अभी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि आप बहुत फियर्स हो इस टाइम पे, बहुत रिबेलियस हुए हुए उस टाइम पे, बहुत सी क्योंकि चीजें आपके साथ हो चुकी हैं, तो अभी आप सुन नहीं रहे हो उतनी अधिक, आप एकदम तुरंत मुद्दे पे आना चाहते हो और इस व्यक्ति से बात करना चाहते हो। तो इसको वो एनर्जी भी चाहिए नहीं। ओके, ये चाहता है कि पहले आप सेटल हो जाओ, ये चाहती है कि पहले आपका गुस्सा ठंडा हो जाए, पहले सब ठीक हो जाए और इनका भी थोड़ा स्टेट ऑफ माइंड बेटर हो जाए, तो फिर आपको अप्रोच करें। तो जो लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैम क्या वो अप्रोच करेंगे या करेंगी, जी हाँ, क्योंकि ये तो उनके दिमाग में है कि वो आपको अप्रोच करें, लेकिन ये सही समय का इंतजार कर रहे हैं। द टाइम इज नॉट राइट, ये मुझे यहाँ पे वाइब दिखाई दे रही है। एंड एक्चुअली व्यूअर, मुझे भी ऐसा लगता है दैट टाइम इज नॉट राइट, क्योंकि अभी आप और वो दोनों ही अपने खुद की इनसिक्योरिटी से, खुद के क्वेश्चन से बहुत अधिक घिरे हुए हो। तो इस वक्त आप दोनों के बीच में कोई बहुत ही फ्रूटफुल और मीनिंगफुल डिस्कशन हो पाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अगर आपने कभी कोशिश भी की है इन दिनों में बात करने की, तो भी वो रिजल्ट हुआ नहीं होगा, या तो व्यक्ति ने फोन ही नहीं उठाया होगा, या आपने फोन नहीं उठाया होगा। अगर बात हुई भी होगी तो फिर से वही नेगेटिव बातें ही हुई होंगी। ओके, आपकी बार बार पास्ट के बारे में रेफर करने से आपका व्यक्ति परेशान दिखता है। इसको लगता है कि आप पास्ट की बातें बहुत करते हो, पास्ट की बातों में ही खोए रहते हो। इसको लगता है कि आप पास्ट में इतना अधिक खोते हो, जब भी आपसे बात करते हैं तो आप प्रेजेंट को छोड़ के पास्ट का डिस्कशन इनसे हमेशा करते रहते हो। ओके, ये इस व्यक्ति को लग रहा है, इसको मतलब समस्या लग रही है ये, और इसको लगता है कि आप जब भी आपसे बात करेगा आप फिर से पुरानी बातों को ऊपर लेके आओगे। ओके, अब ऐसा होता क्यों है, आप क्यों इस व्यक्ति से पास्ट की बातें करते हो? ऐसा क्यों है कि आप नहीं प्रेजेंट में रह पा रहे हो, या आप नहीं प्रेजेंट में जी पा रहे हो? उसका बहुत सा जो मुझे एक कारण दिखाई दे रहा है वो ये है कि इस व्यक्ति ने पास्ट में हुई किसी भी बात को रिजॉल्व नहीं किया है। ओके, रिजॉल्व करने का मतलब है आपको कभी भी अपनी किसी भी समस्या का जवाब मिला ही नहीं है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर मिला ही नहीं है। अब जब सवाल ज्यों के त्यों है तो फिर वो बार बार तो आएंगे ही ना हर डिस्कशन में, उभरेंगे ही हर डिस्कशन में। ये किसी भी सवाल का पुख्ता कोई ढंग का जवाब देते नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हार मान के फिर आप ही मूव ऑन कर जाते हो कि ठीक है, पिछली बातों को छोड़ो, आगे देखते हैं। लेकिन आप मूव ऑन तो करते हो, लेकिन आपके मन में वो थ्रेड क्लोज नहीं होता। वो डिस्कशन क्योंकि ओपन एंडेड रह गया, उसमें किसी ने कोई क्लोजर नहीं दिया, तो वो अब नेक्स्ट जब आप बात करते हो तो वो फिर से आपके जहन में आता है और फिर से वो बात का मुद्दा बनता है, और आपका व्यक्ति कंप्लेन करता है कि तुम पुरानी बातों को लेके आती हो, या तुम पुरानी बातों को लेके आते हो, तुम्हारा यही नहीं खत्म होता है। ओके, गड़े मुर्दे उखाड़ने का तुम्हें शौक है, लेकिन ये नहीं जानता है कि इन्होंने ठीक से दफन ही नहीं किए हैं, इन्होंने ठीक से उस बात को बेरी ही नहीं किया है, इन्होंने ठीक से उस इशू को क्लोजर नहीं दिया है। ठीक है, ये भी एक बहुत ही बेवजह की बात है जो आपके बीच में इशू बन रही है, क्योंकि अगर ये व्यक्ति थोड़ा सा सहजता से आपसे बात कर ले तो आपको समझाना उतना कठिन इनके लिए नहीं होगा और ये चीजों को एक तरीके से बैलेंस कर पाएंगे। लेकिन क्योंकि अभी समय बहुत अनुकूल नहीं है, इसलिए आप लोग इतनी सी छोटी सी बेसिक चीज भी नहीं कर पा रहे हो।
छोटी सी बेसिक चीज भी नहीं कर पा रहे हो। ऑल राइट नाउ इज रिक्वायर्ड इज कि व्यक्ति बस बैठे और शांति से आपसे बात करे, अपनी गलती एक्सेप्ट कर ले, चाहे सॉरी ना बोले लेकिन फिर भी कामली बात करे और आप इसको ठंडे दिमाग से सुन लो। ये आपकी सिचुएशन का इस टाइम बहुत अच्छा जो है एक ये ना सोल्यूशन दिखाई देता है, और ये व्यक्ति ऐसा करेगा भी, ऐसी सिचुएशन आएगी भी, अभी नहीं बट यस 2 to 3 वीक्स में सिचुएशन आपके लिए उत्पन्न होगी जहां पे बातचीत करने का मौका मिलेगा। तो मुझे नियति की तरफ से, डेस्टिनी की तरफ से आपके लिए एक डोर, एक पोर्टल खुलता हुआ नजर आ रहा है जहां पे आपको अपने व्यक्ति के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा। उनको आपसे, आपको उनसे, और आप उसमें अपनी बातें कह भी पाओगे, और व्यक्ति उसको, आपका जो पर्सन है वो थोड़ा सा आपको सहजता से उस चीज को समझाएगा भी। एंड व्हाट इज रीडेड राइट नाउ इज ओनली दिस, इससे ज्यादा भी कुछ नहीं चाहिए। ओके, बड़े बड़े मुद्दे सुलझाने से पहले छोटी छोटी बातों को अनलॉक करना पड़ेगा, अनटैंगल करना पड़ेगा। जब कोई बड़ी गांठ लग जाती है, बहुत सारे धागे आपके पहले क्या होता था, वो एयरफोन्स के तार उलझ जाते थे, या कोई तार उलझ गया या कोई, तो आप क्या करते हो, सबसे बड़ी गांठ पहले खोल लोगे क्या? छोटी छोटी गांठें होती है वो खुलती हैं शुरू की, फिर आप उसको पूरा अनटैंगल कर पाते हो, राइट? पहले छोटी चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा आप दोनों के इश्यूज के जो बीच में है, उसके बाद बड़ी होंगी। और हाँ, ये मैं आपसे कह सकती हूँ कि आपका पार्टनर भी ये समझ रहा है और कहीं ना कहीं वो इस स्थिति में पहुंच भी रहा है। गहन चिंतन चल रहा है, आपका चिंतन चल रहा है। ये मत सोचना कि आपके बारे में व्यक्ति सोच नहीं रहा है, बिल्कुल सोच रहा है, और इस मुद्दे के, इस सिचुएशन के बारे में सोच रहा है, और सॉल्यूशन भी इसी को निकाल के लाना पड़ेगा और यही लेके आएगा। ओके, आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। आपके पार्टनर के सुबह सुबह से थॉट थे जो इस टाइम जो उनके मन में चल रहा है। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।